मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं परमपिता परमात्मा के कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, जहाँ पर मौत और जिंदगी की फरियाद की जाती है। और वहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इसको बेल दे दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए, इसकी सजा कम कर दी जाए। मगध का जो विकास होना चाहिए था, मगध का विकास हुआ? तक बिहार मगध क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रसित रहा। 40 वर्षों तक नक्सलवाद यहाँ पर बहुत हावी रहा है, जिसका अब आस्ते आस्ते समापन हुआ है। पलायन हो रहा है, वो पलायन नहीं होता। यदि 1000 फैक्ट्रियाँ यहाँ लग गई होती, उद्योग नीति लागू नहीं किया किसी सरकार ने मगध के लिए। आपको लगता है कि समाज को भी या सियासत को भी इलाज की जरूरत है? अवश्य जरूरत है, अवश्य जरूरत है। आप राजनीति को खराब मानते, गंदा मानते हैं? गंदा चीज नहीं है, मगर हम जो व्यक्ति को नहीं चुने, हमने पार्टियों को चुनना शुरू किया। जब हम व्यक्ति को चुनना शुरू करेंगे। बिहार के जो नेता हैं वो जाति पाति करते हैं, ये मानते हैं आप? 100%। और वो करवाता है कौन? करवाता है कौन? क्या जरूरत थी? आप एक चीज, क्या जरूरत थी? आप विकास की बात करने के लिए कि नहीं करके आप जाति जनगणना करवाते हैं। और जाति जनगणना करवाना था तो केवल बिहार का ही क्यों हुआ, पूरे देश का क्यों नहीं हुआ? राजनीति का, गया के राजनीति का अगर इलाज करना होता तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैसे इलाज करते? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, राजनीति में आएंगे कि नहीं? नहीं, मैं किंग मेकर हूँ, किंग नहीं बनना। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास, सुपर हीरो, सुपर हीरो, ऑलवेज मस्त, बिंदास एंड झकास। संक्षिप्त में बात कीजिएगा, आप भी बड़े वक्ता है। मैं तो नहीं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, मगर मैं वक्ता नहीं हूं, मैं परमपिता परमात्मा के कोर्ट का अधिवक्ता हूं। मैं वक्ता नहीं हूं, मैं परमपिता परमात्मा के कोर्ट का अधिवक्ता हूं, जहां पर मौत और जिंदगी की फरियाद की जाती है। और वहां पर मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इसको बेल दे दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए, इसकी सजा कम कर दी जाए। और मैं अधिवक्ता हूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं। डॉक्टर साहब, आप हम लोग सभी मगध के निवासी हैं, मगध के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में बताइए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जहां भी मेरा जन्म हुआ है वो मगध धरती, हम आप सभी को किस्मत है कि मगध की जननी यहाँ पर, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, उस धरा पर जन्म हुआ है, जो भगवान बुद्ध का है। माँ का स्तन गिरा मंगलागौरी में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जरासंध का अखाड़ा है और अन्य चीजें हैं। ऐसे धरती पर हमारा जन्म हुआ, ये सौभाग्य की बात है, ये मगध की बात है। डॉक्टर साहब, मगध का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मगध का जो विकास होना चाहिए था, मगध का विकास हुआ? इतिहास तो बहुत गौरवशाली रहा है। विकास की बात करते हैं तो विकास उस अपेक्षा से कम हुई है, बहुत कम हुई है। इसका बहुत सा कारण है, अशिक्षा भी कारण मानते हैं। करीब 40 वर्षों तक बिहार मगध क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रसित रहा। 40 वर्षों तक नक्सलवाद यहाँ पर बहुत हावी रहा है, जिसका अब आस्ते आस्ते समापन हुआ है। हमारे जो नेता सांसद बने, इन्होंने कभी इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया। यदि इंडस्ट्री पर ध्यान दिए रहते तो आज यहाँ पर उद्योग 1000 फैक्ट्रियां लगी रहती, पलायन नहीं होता है। लोग आते यहाँ पर और अपना, जैसे कि मैंने जो पलायन हो रहा है वो पलायन नहीं होता। यदि 1000 फैक्ट्रियां यहाँ लग गई होती, उद्योग नीति लागू नहीं किया किसी सरकार ने मगध के लिए या बिहार के लिए। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि समाज को भी या सियासत को भी इलाज की जरूरत है? अवश्य जरूरत है, अवश्य जरूरत है। आज जो है राजनीतिक में जो है
अपराधीकरण के यदि रोक दिया जाता है, पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जिन्हें कहीं स्थान नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि 3 ग्रेड होता है। आफ्टर इंटरमीडिएट बच्चा मेडिकल में जाता है, इंजीनियर में जाता है। जो हर आदमी जानता है कि बच्चा गया मेडिकल में जाएगा, इंजीनियर में जाएगा। 11 के बाद, 12 के बाद ग्रेजुएशन कर लिया तो बीपीएससी, यूपीएससी, क्लर्क, किरानी का वो तैयारी करता है। और जिसका कहीं से भी कुछ नहीं होता है, जिसका कहीं से भी कुछ चुनाव नहीं होता है, तो पॉलिटिक्स में जाता है और नेता बनता है। किसी आप को राजनीति को खराब मानते, गंदा मानते हैं? गंदा चीज नहीं है, राजनीति है। गंदा कैसे? राजनीति है जिसपे कि स्टेट और कंट्री का पूरा नीति तय होता है, कैसे डेवलप करना है। मगर वहां जो लोग बैठे हुए हैं बिना राजनीति के तो, बिना राजनीति को तो समाज बदल नहीं सकते डॉक्टर साहब। लोकतंत्र में तो वो है ना कि बिना राजनीति, उसके बिना तो हो नहीं सकता। मगर हम जो व्यक्ति को व्यक्ति को नहीं चुने, हमने पार्टियों को चुनना शुरू किया। जब हम व्यक्ति को चुनना शुरू करेंगे, व्यक्ति को मैंने नहीं चुना, मैंने पार्टी को वोट देना शुरू किया, मैंने जाति देख करके वोट देना शुरू किया, तो इसका कारण क्या होगा? उस पे सफल राजनीति की बात मत कीजिए। सफल व्यक्ति नहीं जो आएगा उसमें। आप जाति को देख के वोट देते हैं, आप दल को देख के वोट देते हैं। क्या पर्सनालिटी को देख के वोट दीजिए कि वो आदमी कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। आप व्यक्ति को चुनिए, राजनीति पार्टी को मत चुनिए, जाति को मत देखिए। बिहार के जो नेता हैं वो जाति पाति करते हैं, ये मानते हैं आप? 100%। और वो करवाता है कौन? करवाता है कौन? क्या जरूरत थी? आप एक चीज, क्या जरूरत थी? आप विकास की बात करने के लिए कि नहीं करके आप जाति जनगणना करवाते हैं। और जाति जनगणना करवाना था तो केवल बिहार का ही क्यों हुआ, पूरे देश का क्यों नहीं हुआ? पूरे देश का जाति जनगणना होता, केवल बिहार का ही क्यों हुआ? क्या पूरे देश का हुआ जाति जनगणना? आप बताइए। डॉक्टर साहब, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप एनालिसिस करते हैं, सबके साथ बैठते हैं और एक साहित्यकार भी हैं, आप एकेडमिक पर्सन हैं। आप बता दीजिए केवल क्या पूरे देश के जाति होना तो चाहिए, तो पूरे देश को होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सरकारों का अपना तर्क है। आप इसको किस रूप में लेते हैं? कोई सियासत हुआ? ये सियासत हुआ। आप लास्ट जो 5 इयर्स जदयू का जो कार्यकाल रहा, आप एक डॉक्टर हैं, हमारा सवाल ये है कि आप एक डॉक्टर हैं जी। नीतीश कुमार जो एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो बिहार में हर सेक्टर में काम किया, हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन सेक्टर में काम किया, हमने सड़कों के लिए काम किया, हमने बिजली में काम किया, सारी चीजों में काम करेंगे। हम एक डॉक्टर से बात करें, क्या हेल्थ सेक्टर में काम हुआ बिहार में? आप एक डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता हेल्थ सेक्टर। आराम से हेल्थ सेक्टर में काम हुआ कि पीएमसीएच में 5,000 समथिंग बेड का जो हॉस्पिटल बना, 5,000 से ऊपर का बेड हॉस्पिटल बना, वो पीएमसीएच डेवलप किया गया, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल डेवलप किया गया। पीएचसी में डॉक्टरों की जो बहाली हुई, पीएचसी में जो डॉक्टरों की बहाली हुई, वो अपने आप में एक कमेंट का विषय है, अपने आप में एक कमेंट का विषय है कि पीएचसी में आयुष डॉक्टर को बहाल करके गए, उसे पैरासिटामोल, कालपोल, एलोपैथ मेडिसिन लिखवाया जा रहा है। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैं समझाऊं? नहीं, मैं समझा। डॉक्टर साहब, एक ऑडियंस की तरफ से सवाल आया है और आपसे लोग जवाब चाहते हैं कि आप गया के रहने वाले हैं, मगध की धरती के हैं आप। गया के राजनीति का इलाज अगर करना होता, गया के राजनीति का अगर इलाज करना होता तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैसे इलाज करते? आपके नजर में गया के राजनीति का इलाज क्या है? विधानसभा, दोनों, लोकसभा विधानसभा, दोनों। ठीक है। आज 40 वर्षों से लोकसभा सीट आपका आरक्षित है। आखिर क्यों? किसी ने मुद्दा उठाया?
किसी ने कहा कि 40 वर्षों से लोकसभा का सीट जो आरक्षित है इसको हटाया जाए या टर्म बाय टर्म किया जाए, 5 ईयर के लिए किया गया, ठीक है, उसको बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। विधानसभा को कैसे इलाज करेंगे? यदि विधानसभा जो है आपके यहाँ जो विधानसभा है, गया है, बोध गया है, अतरी है या अन्य जो भी विधानसभा है, वहां पर जो हावी है, जो इस विधायक ने काम नहीं किया, आप चेंज कीजिए। मगर मैंने तो पहले ही कहा ना कि आप व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, आप पार्टी को चुनते हैं, आप जाति को चुनते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, राजनीति में आएंगे कि नहीं? नहीं, मैं किंग मेकर हूं, किंग नहीं बनना। मैं रणनीतिकार हूं, राजनीतिकार नहीं हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये निजी सवाल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, लोग जानना चाहते हैं कि आप जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये जो पीला कपड़ा पहनते हैं, जिस तरीके की भाषा आप बोलते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके लोग आपसे नाराज होते हैं कि नहीं? अब सुनिए, सच बोलना यदि गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। मैंने कोई ऐसा बात नहीं कहा ना, मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, और सच बोलना गुनाह है, मैं गुनाहगार हूं। हाँ, 4 दिन पहले भी जीटीवी पे मेरा था, 4 दिन पहले भी मेरा जीटीवी पे था, जनता सुनी होगी। मैंने कोई ऐसा बात नहीं बोला, मतलब आपके लोग, मैं स्पष्ट बोलता हूं। आपके पास सबसे ज्यादा जो मरीज आते हैं, इलाज कराने आते हैं, आपके पास तो बाहर के भी मरीज, दिल्ली से, कोलकाता से, पुणे से, मद्रास से, सब जगह से ऑनलाइन आपसे इलाज लोग कराते हैं, आते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो तबका है वो कौन है, जिनको सरकार की मदद की जरूरत है, नहीं होता है? कौन से लोग हैं, उनको सरकार ख्याल रखती है? किस बात पर? अब फिर मतलब आपके पास जो मरीज आते हैं इलाज कराने, या जो भी मरीज हैं, वो सबसे ज्यादा किस तबका के लोग हैं, और उनको जो मिलना चाहिए सरकारी सहायता, वो उनको मिलता है कि नहीं? उनकी पीड़ा क्या है? सरकारी सहायता मेरे पास हर एक वर्ग के लोग हैं, हर एक टाइप के लोग हैं, एक से एक ऊंचे पद पर बैठे हुए भी लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि माइक पर या ऊपर नहीं बोलना उचित नहीं है। मेरे पास हर एक वर्ग के लोग हैं, हर एक क्लास के लोग हैं। जहां तक सहायता की बात करते हैं, अभी हमारे बोल रहे थे कि इन्होंने 5 लाख रुपया जो दिया है आयुष्मान कार्ड पर, आयुष्मान जो दिया है, वो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप उसको फ्री कर दीजिए, हर एक हॉस्पिटल को कर दीजिए। आयुष्मान कार्ड बनाने जो धारक है वो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, उसका सरकार वहन करे। हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन ले लीजिए आप उसका, और उसे आप कीजिए। आप तो, आपकी नीति ही गलत है ना, आपकी नीति ही गलत है। आयुष्मान कार्ड बनाने की क्या जरूरत है? यदि मेडिकल कॉलेज को डेवलप आप कर रहे हैं, पीएचसी को डेवलप कर दिए, और जो माननीय नेताजी हैं, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि है, यदि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराएंगे तो स्वतः जनता भी जाकर वहां सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगी। स्कूल को यदि डेवलप कर देते हैं तो आम बच्चा, चाहे वो किसी का बच्चा हो, सरकारी स्कूल में जब पढ़ेगा तो स्कूल का लेवल बढ़ेगा। मगर आपने नहीं किया, आपने दो रंगी नीति अपनाया है। वहां से सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को आप बांध दिए, सरकारी हॉस्पिटल में खुली छूट है। सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी बढ़ा दीजिए ना, कौन जाएगा प्राइवेट के लिए? बिहार के, और जो आम जनता के लिए। बिहार की सियासत में होम्योपैथ कुछ नेताओं का नाम हम लेंगे, आपको बताना पड़ेगा उनके बारे में व्यक्तिगत। हमने हर गेट से पूछा है, आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब उनको आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। अब बच्चों को आशीर्वाद दें, नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने के लिए। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, कल भी थे, मगर अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो आशीर्वाद दें बच्चों को। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव नया स्टार है, कुछ कमियां है, कमी दूर कर लेगा, मैं भी सीएम बन सकते हैं।
तेज प्रताप यादव। बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा, बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। चिराग पासवान। चिराग पासवान बहुत अच्छा खेला है, प्रथम पाली में जो खेला है उसने बहुत अच्छा काम किया है। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर राजनीतिकार हैं, राजनीति में आके वो गलत भूल कर रहे हैं हमारी समझ से, उनसे हमारा भी बहुत अच्छा संबंध है, मगर ये जो है राजनीति में आ रहे हैं वो गलत है। और उस बारे में क्या कहना, जिनका एक सदस्य भी नहीं है विधानसभा में, कोई सदस्य उनका नहीं है, जीतन राम और मांझी। वो अपने स्वयं एक्सेप्ट करते हैं, चाहे मैं अर्श पर रहूंगा चाहे फर्श पर रहूंगा। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, अब उनको विश्राम करने की आवश्यकता है और अपने घर को संभालें, बच्चों को संभालें और बच्चों को आशीर्वाद दें। उपेंद्र कुशवाहा। सोच अच्छी है, कभी कभी भटक जाते हैं, सोच अच्छी है। सम्राट चौधरी। बेचारे दब जाते हैं कभी कभी, दब जाते हैं कभी कभी। राहुल गांधी। राहुल गांधी भी ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मगर जनता नहीं चाह रही है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, नो डाउट, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पदयात्रा किया, सब कुछ किया, मगर जनता ने सपोर्ट नहीं हो रहा है। राजेश राम। सोचो, अब मगध की अगर नेता की बात करें, सुरेंद्र यादव। बहुत काम किया है बेला में इन्होंने 35 वर्षों में। अभी जहानाबाद से सांसद हैं, वहां भी अच्छा काम कर रहे हैं। राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव काम कर रहे थे, भटक गए थे रास्ता से, अब फिर कुछ सुधरे हैं। अरुण कुमार। अरुण बाबू भी ठीक है, जिन्होंने जब जहानाबाद संभाला था अच्छा संभाला था, अभी भी जैसे कि मैंने है, और कुछ चक्र में रहते हैं थोड़ा सा। मोहन श्रीवास्तव। मोहन श्रीवास्तव हमारे भाई हैं और भावी विधायक हैं। कुमार सर्वजीत। कुमार सर्वजीत भाई समान हैं और उस टाइप के नेता को आने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत एक इंजीनियर है, वो मालूम होना चाहिए कि इंजीनियर हैं, और उनको ऐसा आदमी को आना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी का सोच अलग होता है, नजरिया अलग होता है। प्रेम कुमार। कि हर एक आदमी का सोच अलग होता है, नजरिया अलग होता है। प्रेम कुमार। अब इनको आराम की जरूरत है। अब प्रेम सागर को यदि कुछ करते हैं तो ठीक है, या प्रेम सागर देखें फिर। अब इनको आराम की जरूरत है। कितना दिन आप चलेंगे यहाँ? कुछ लोगों को मौका दीजिए। वो गाना भी सुना होगा आपने। अगर आपको, आखिरी सवाल, आपको अगर सियासत में मौका मिले, हमें सियासत नहीं करनी, अगर मौका मिले तो क्या करेंगे आप? नहीं करनी है, नहीं करनी है। इसीलिए कि आप हमको 5 साल के लिए विधायक बनाइएगा, 10 साल के लिए बनाइएगा, 5 साल के, मगर डॉक्टर जो होता है वो आजीवन होता है। डॉक्टर में कभी एक्स नहीं लगता, और एमएलए एमपी में एक्स लगता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। जनता के लिए अगर आपको एक्स विधायक लिखाता है, एक्स डॉक्टर नहीं लिखाता है। अगर गया के लिए या मगध के लिए अगर कुछ करना हुआ तो वीरेंद्र कुमार वैसा 5 काम क्या करेंगे, जनता जानना चाहती है। अभी आप हमारे डिप्टी मेयर साहब बात कर रहे थे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेट्रो की बात कर रहे थे। आपने देखा कि अभी जो नया डोभी टू पटना मार्ग बना है, जनता कभी नहीं क्वेश्चन राइज की है कि एक चौक पर का आदमी को यदि वो हाईवे पर करना है तो इसके लिए कोई उपाय किया गया है? कोई उपाय नहीं किया गया। गांधी मैदान या आसपास कहीं से भी एक वहां से फ्लाईओवर दे दिया जाता, वहां पर जाके गिर जाता हाईवे पर, तो क्या जा सकता है? बागेश्वरी जो ओवरब्रिज है वो सदियों से पड़ा हुआ है, मांग हो रहा है, एक्सीडेंट होता है, कुछ नहीं हो रहा है। शहर का जो हॉस्पिटल है उसको डेवलप करवाइए, आप स्कूल को डेवलप कीजिए।
आपके नजर में सही समाज सेवा क्या है? पीड़ित मानव का सेवा करना ही सच्ची सेवा है। पीड़ित मानव का सेवा करना ही सच्ची सेवा है, जो एक आम महिला को मदर टेरेसा बना सकती है। आज के नेता सबसे बड़ी भूल क्या कर रहे हैं? जातिवाद में, परिवारवाद में उलझ जाते हैं लोग। एक से हटना पड़ेगा। जातिवाद और परिवारवाद से उठना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो एक माँ का बेटा नहीं होता, समाज का बेटा होता है। आज नेता को क्या सुधार करना चाहिए? आज नेता को क्या सुधार करना चाहिए समाज के लिए? खुद में निस्वार्थ यदि आप सेवा करते हैं तो जनता सर आंखों पर बैठाती है, और जैसे ही आपको गलत नीति पर चलते हुए देखती है वही जनता आपको हटा देती है, क्योंकि नेता के लिए जनता पूजनीय है, आदरणीय है, और उसका वोट से वो आदमी विधायक बनता है, एमपी बनता है। नेता जनता सर्वोपरि है। डॉक्टर से जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हैं और आखिरी सवाल ये होगा हमारा, उसके बाद हम लोग विराम करेंगे। डॉक्टर सही क्या कर रहे हैं और डॉक्टर गलत क्या कर रहे हैं? डॉक्टर आज के समय में गलत क्या कर रहे हैं और डॉक्टर सही क्या कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो उनको क्या ठीक करने की जरूरत है? एक डॉक्टर से डॉक्टर की शिकायत करवा रहे हैं आप। यही तो लोग सुनना चाहते हैं। आप नेता से नेता की शिकायत सुन रहे हैं। नहीं, एक डॉक्टर से डॉक्टर की शिकायत करवा रहे हैं। मैं चिकित्सक बंधुओं से मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना कार्य ईमानदारी और सच्चाई से करें। रातों रात करोड़पति बनने का सपना मत देखें। आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, जनता आपको पूजेगी, और जरा सा गलत रास्ते पर चलेंगे जनता आपको ठुकराएगी, क्योंकि जनता सब जानती है, पेशेंट सब जानता है। हम पेशेंट के साथ गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, फालतू का जांच लिखेंगे, वो फिर दोबारा नहीं आएगा या फिर क्रिटिसाइज करेगा, उसका अगला पीढ़ी नहीं होगा। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।